और विपक्ष कोई नेता नहीं आए हैं। आज समाज में कोई 400 रुपया जो है बन कमाता है, अगर 200 रुपया दीजिएगा आपके यहाँ पंचायती होगा, क्या बोलेगा? डायल 112 ये लोग पूर्व सैनिक चालक है और अब हम भी प्रण उस धरती है, इस धरती की एक राजनीतिक संजय कुमार भी पैदा हो जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में कुछ ही महीना बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में डबल इंजन की जो सरकार है लगातार ये कह रही है, दावे कर रही है कि बिहार में हम लोग विकास का गंगा बहा रहे हैं। वहीं डायल 112 पूर्व सैनिक चालक अपनी मांग को लेकर गर्दनीबाग, पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। इन लोग कितनी सूत्री मांग है, इस पर इसकी जानकारी लेने के लिए हम सीधा इन लोग से जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका हमारे धरना प्रदर्शन में स्वागत है, आप मीडिया बंधु का। देखिए, आज हम 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि और पहले भी कर चुके हैं, और हमारे फौजी भाई डिसिप्लिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले बहुत हैं, बिहार में बहुत सारे धरना प्रदर्शन होती है, लेकिन हम डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं और हमारी जो धरना प्रदर्शन है शांति से हो रही है। लेकिन हमारे माननीय नीतीश कुमार अभी तक सोए हुए हैं। इनकी आदत है, जब तक कुछ नहीं होता है तब तक कुछ नहीं करेंगे लगता है। इसके लिए कहा गया है रामायण में, विनय न मानत जल्दी बीत गए 3 दिन, भय बिन हो ही न प्रीत। कहा गया है जो अगर नहीं हमारे पास बहुत शक्ति है, हम लोग जो है पूरे देश में आज जंतर मंतर पर एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं जवान पूरा देश के, और डबल इंजन की सरकार बताते हैं जो यहाँ बिहार में है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो कि प्यार करते हैं, बोलते हैं हमारे भाई हैं फौजी, जाके दिवाली मनाते हैं उनके साथ, होली मनाते हैं, लेकिन करनी और कथनी के लिए तो कुछ कीजिए। डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा मैं, जो नीतीश कुमार जी को जो है सो बताएं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हमारे नीतीश कुमार जी यहाँ सोए हुए हैं, 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे जवान। मांग क्या है? मांग जो है सो 5 सूत्री मांग है हमारी। देखिए, आप इसमें बता के देखिए, यहाँ जो है सो 15 जवान सेम काम सुनिए, सेम काम सेम वेतन। भाई, आज समाज में कोई 400 रुपया जो है बन कमाता है, अगर 200 रुपया दीजिएगा आपके यहाँ पंचायती होगा, क्या बोलेगा? 200 रुपया दिए आप लोग, क्या कहिएगा? 400 दीजिए कि नहीं दीजिए? एगो के 400, एगो के 200। पहले 5 सूत्री जो मांग है, 5 सूत्री मांग है। देखिए, हमारी जो है हमारी सुरक्षा, जो हम दूसरे की सुरक्षा करते हैं, मरने के बाद हमें जो है सो मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। अगर समान जो है सो काम, समान वेतन। हम जो काम जो कोई करता है उससे दुगना काम करते हैं, काहे कि हमारी डीएनए में, हमारे ब्लड में है, फौजी के ब्लड में है, जो हम ईमानदारी वफादारी से काम करते हैं, हमें रहा नहीं जाएगा। कोई जो है आज पुलिस बल में जो जवान है वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम बढ़ चढ़ के भी काम करेंगे, क्योंकि फौज का खून में होता है। फौज कोई जाति धर्म बंधन से नहीं बंध के रखता है। आज हमारे जवान जो है सो रोड पे 5 दिन से इस धूप में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू आप सोए हुए हैं। हमारे जवान के तरफ देखिए, आप 50,000 नौकरी की घोषणा कर रहे हैं और हमारी 5,000 जवान आज रोड पर है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, जो कि हम कई साल से 2022 से काम कर रहे हैं। 112 डायल में जितने ड्राइवर हैं, लेकिन आप 50,000 अभी घोषणा कर रहे हैं। जो है उनका तो पूरा कीजिए। हमारे जो है सो पहले जितने जो है सो अनुबंध पर काम करते थे सबको कर दिए। आप सौतेला व्यवहार नहीं करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिसिप्लिन में रहते हुए हम लोग जो है सो धरना प्रदर्शन किए हैं। आज आखिरी दिन है, अगर
ये मांगे हमें नहीं पूरा करोगे तो मैं अगले दिन से चक्का जाम करने की अपनी शक्ति रोड पे प्रदर्शन करेंगे रोड पे प्रदर्शन नहीं करेंगे हम लोग। रोड पे प्रदर्शन करने लायक नहीं है। 60 साल तक नौकरी दीजिए, 60 साल तक हम लोग जो है सो फिटनेस रहते हैं। जो आप बिहार में जितने 60 साल कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी में 60 साल होती है, उस तरह 60 साल हमें कीजिए। हमारे बच्चे भी एजुकेशन में दिल्ली में पढ़ाते हैं। हम जो है सो अपने बाकी और लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। पूर्व सैनिक, ये लोग चालक है। आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या है और क्यों आप लोग धरना पर बैठ गए? सबसे पहले तो मैं आपका ये जो दरस न्यूज है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे धरना स्थल पे आके हमारी समस्या को बताने के लिए सरकार तक पहुँचाएंगे। मैं आपका जो है तहे दिल से सभी भाइयों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिसको 5 सूत्री मांगे हैं। पहला है राज्यकर्मी का दर्जा, पहला मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। दूसरा है वेतनमान, वेतन बढ़ोतरी। तीसरा है 60 साल नौकरी में बने रहे और 60 साल का नौकरी। और चौथा है इंश्योरेंस। आपातकाल में जो किसी भी घटना हो जाता है, उसमें जो है हमको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, जो और को देते हैं। और इसके बाद जो है जो भी सुविधा है बिहार सरकार अनुकंपा वगैरह, वो भी हमको, ये हमारी 5 मांगे हैं जो सरकार को देना चाहिए। अब बोलिए कि आप क्यों मांगते हैं ये मांगे? हाल में ही आप उधर थोड़ा कैमरामैन दिखाइए, ये 15 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। 15 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। ना तो सरकार जो सत्ता में है और ना तो विपक्ष कोई भी सूद बूद लेने के लिए आया, ना हमारे प्रशासनिक व्यवस्था से कोई पूछने के लिए आया कि आपके 15 जवान को कुछ मिला। ये जितने भी बंधु हैं ना, अपने पेमेंट से काट काट के उनको जो भी कुछ हुआ राशि, हम लोग उनको घर तक पहुंचाने का काम किया। 15 शहीद जवानों को? जी सर, जो भी कटिंग हुआ हम लोग का जो है, हम उनको घर तक पहुंचाने का काम। आप बताइए उन विधवा नारी को कौन देखेगा? पेंशन आधा आ जाएगा, उनके बच्चे पढ़ने वाले होंगे, उनकी बेटियां जो कि शादी करने वाले। सरकार को थोड़ा हमारे ऊपर सोचना चाहिए। ये जो डबल इंजन की सरकार है, 112 के नाम से बहवाइयां लुटता है केंद्र में जाके कि 112 बढ़िया काम कर रहा है। किसके बदौलत? आप बोलते हैं सुशासन बाबू हैं। किस प्रकार सुशासन बाबू हैं? सेब का जवान था तो आप सुशासन में आए, और 112 है तो 80% आपका जो क्राइम घट गया है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, हाँ, उस पर आपका मीडिया बंधु के थ्रू से हम लोग को सूचना मिला है कि नीतीश कुमार बोले हैं, डीजी महोदय बोले हैं कि 80% जो क्राइम का जो है ग्राफ घटा है। किसके बदौलत? ये हमारे सैनिक के बदौलत। आज हम ही को दरकिनार कर रहे हैं, रोड पे भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा नीतीश बाबू। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपका काम है सबको जो है, सबको समान काम समान वेतन दीजिए। आपने ही डायल 112 ये लोग पूर्व सैनिक चालक है। ये लोग 5 सूत्री मांग को लेकर गर्दनीबाग के धरना स्थल पर 5 दिवसीय ये लोग धरना दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को ये लोग बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि आखिर डबल इंजन की सरकार है, हमारी मांगे कौन पूरा करेगा। और भी हमारे साथ मेरा आज की जो लड़ाई है, हमारे पूर्व सैनिकों की लड़ाई, अब मान सम्मान की लड़ाई हो चुकी है। इस लड़ाई में हम जितने भी सैनिक हैं सब एक साथ हैं। बिहार में जितने भी बेल्ट कैप की नौकरियां लोग कर रही हैं, सबसे कम दर्जा हम लोगों का पेमेंट है। हमारे जितने भी भाई शहीद हुए हैं, उनकी जो वीर नारियां हैं, उनको कुछ चीजों का लाभ नहीं मिला। हम अपने पेमेंटों को देके उनको कुछ जो भी हो सका पैसा देने का काम किया। हमारा यही मानना है कि बिहार सरकार जो है एक्स सर्विसमैनों को, पूर्व सैनिकों को कम से कम उच्च इस कैटेगरी में लाए जो हम लोग को लोग मान सम्मान से देखे। आज आप देखेंगे जो जैसे ग्रामीण क्षेत्रीय पुलिस है, आपको जो आप धरना पर थे कुछ दिन पहले, कौन था वो अपना होमगार्ड था, उनसे भी हमारा जो पेमेंट है कम है। तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग, हम कहीं जाते हैं केस में जाएंगे, अगर हमारे पास आई कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग पूछेंगे आप कौन है भैया, हम उस समय क्या जवाब देंगे? सरकार को इस चीज को, इस समस्याओं को सुनता है कि सरकार जो आप लोग की मांग है वो पूरा कर पाएगी। अगर चुनावी वर्ष है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे बिहार के 112 चालकों एक संघ हम लोग
संगठित हुए हैं और एक हम फिर एक अगले कार्रवाई की, अगले मुहिम की हमारे पास बी प्लान है, उस पे हम काम करेंगे और पूरे ड्राइवर जो संघ है हमारे 112 के कुछ करने जाएंगे बिहार में, जिससे सरकार को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिहार में डबल सरकार है, लगातार दावे कि हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं, विकास तो गंगा बहा रहे हैं। ऐसे में आप लोग जितने भी 112 डायल पूर्व सैनिक है, वो लोग आप लोग धरना पर बैठेंगे आपकी मांग को लेकर। ऐसे उम्मीद है सरकार से कि आपकी मांग पूरा होगा। सर मैं भी इस पूर्व चालक संघ, पूर्व सैनिक चालक संघ डायल 112 का सिपाही हूँ और मैं सर इसका खुद भुक्तभोगी बना गया हूँ। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से हमारा कुछ भी नहीं है, बिहार सरकार किए हैं, हम उनका ध्यान इंगित कर रहे हैं और हम अपनी मांग बिना लिए धरना प्रदर्शन नहीं जाएंगे सर। हम इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे गए हैं चंदन, कोई आया कि नहीं अभी तक मुलाकात? सर कोई नहीं आया है, कोई सर पक्ष और विपक्ष कोई नेता नहीं आए हैं, न हमारी सरकार के तरफ से और न कोई विपक्ष के तरफ से। हमारे साथ हमारा कोई माई बाप नहीं है। कहा गया आज अंतिम दिन है ना? जी जी, आज अंतिम दिन है। जो भी घटना होता है, एक्सीडेंट हो चाहे कोई भी घटना हो, सबसे पहले हम पहुंचते हैं वहां। और हमारे देखिए यही फौजी जवान है, जब बॉर्डर पर ये रात दिन जगते हैं तब पूरे भारत के जो भी नागरिक है, नेता है, चैन का सांस लेते हैं। ऐसे में ये लोग डायल 112 के ये पूर्व सैनिक चालक है, ये लोग की 5 सूत्री मांग है, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं 5 दिनों से। आज अंतिम दिन है, ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। ना तो कोई विपक्ष के नेता इन लोगों से मुलाकात करने आए, ना ही सरकार में बैठे, ना ही इन लोगों के विभाग से कोई मुलाकात करने आए। ऐसे में इन लोगों में आक्रोश है कि जो इन लोगों की मांग है वो जायज है और सरकार को इस पर मंथन करना पड़ेगा। हम लोग की जो मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे आखिरी में आप? सर आखिरी में कहेंगे कि बिहार सरकार को अब हम लोग की धड़ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पूर्व सैनिक सब एक हो गए हैं और अब हम भी प्रण उस धरती है, इस धरती की एक राजनीतिक संजय कुमार भी पैदा हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि मांग सुन लीजिए साहब, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। पहली मांग राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, हम इनके पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरा हमें अनुबंध पर दूसरा मांगे समान काम समान वेतन, हमारा भी बीमा। बिहार पुलिस की अगर महिला मारे तो 2 करोड़, हम 2 रुपया भी क्यों नहीं, हमें बीमा दिया जाए। हम लोग की छोटी मांग है। चलिए जो मांग है 5 सूत्री मांग है और ऐसे में ये लोग डायल 112 के पूर्व सैनिक चालक है, इन लोगों को जो मांग है 5 सूत्री मांग है। इसको लेकर 5 दिवसीय आज अंतिम दिन है, गर्दनीबाग के धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। और अगर सरकार इन लोगों की मांग पूरा नहीं कर पाई तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अगला कदम चक्का जाम करने का करेंगे। जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया गया है, ये लोग दावे कर रहे हैं कि 112 के वजह से जो बढ़ रही बिहार में अपराध को हम लोग ने इस पर अंकुश लगाने का काम किया है। ऐसे में इन लोगों की जो मांग है वो जायज है, सरकार इस पर क्या विचार करती है देखना होगा। फिलहाल हम इस खबर में कहीं छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।